पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगी रोक। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाए कई प्रतिबंध। आरबीआई ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विस पर रोक लगा दी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपकी आवाज तक न्यूज में। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी आवाज तक। मैं हूं राहुल राउत और इस वक्त पेटीएम बैन होने की खबर जो है वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में है। बता दें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पेटीएम अब हमेशा हमेशा के लिए अलविदा लेने वाला है। तो वहीं पर कुछ लोग का सवाल है कि क्या सच में पेटीएम बैन हो जाएगा। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है पूरी सच्चाई। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बता दें कि ऑनलाइन पेमेंट ऐप पेटीएम को बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपॉजिट करने की रोक लगा दी है। ऐसे में 29 फरवरी के बाद पेटीएम अब बैंकिंग सुविधा नहीं दे पाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पेटीएम अब बैंकिंग सुविधा नहीं दे पाएगा। जी हाँ, बता दें कि आरबीआई ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने की वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया गया है। और आइए हम जानते हैं कि आखिर पेटीएम पर ऐसा एक्शन क्यों लिया गया है। बता दें कि 11 मार्च 2022 के दिन आरबीआई ने पेटीएम को एक नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि आपके पेमेंट बैंक में नए ग्राहक नहीं जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा था कि आपका पेमेंट बैंक एक आईटी टीम से अपने सारे सिस्टम से जांच कराएगा और जांच पूरी होने तक नए कस्टमर नहीं जोड़े जाएंगे। अब चूंकि पेटीएम एक पेमेंट गेटवे के साथ साथ बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी है, तो उसे आरबीआई के सारे नोटिस और उसके सारे आदेशों को मानना पड़ेगा। अब पेटीएम के इस नए सिस्टम की जांच हुई और जब रिपोर्ट आरबीआई के पास गई तो आरबीआई ने 31 जनवरी को जारी किए गए नोटिस के दूसरे पॉइंट में दावा किया कि जांच रिपोर्ट में पेटीएम के सिस्टम में कई खामियां यानी कि कई कमियां दिखाई दी। और ये भी पता चला कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने आरबीआई के नियमों का अवहेलना की, यानी कि पेटीएम ने आरबीआई के नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद आरबीआई ने साल 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत सेक्शन 35A का इस्तेमाल किया। इस अनुच्छेद के आधार पर आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नया आदेश जारी कर दिया और नया आदेश ये है कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में किसी भी तरीके की राशि नहीं जमा की जा सकेगी। साथ ही इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सेवाओं और बैंक खाते, फास्टैग और दूसरी सेवाओं में पैसे नहीं डाला जा सकेगा। कहा जा रहा है कि अगर कैशबैक और ब्याज कुछ पैसे वापस आने वाले हैं तो वो पैसे 29 फरवरी के बाद भी वापस आ सकेंगे और उस पैसे को ग्राहक निकाल सकेंगे। लेकिन 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक से पैसे नहीं भेजे जा सकेंगे। अगर खाते में पैसा है तो उसे निकाला जा सकेगा। और 29 फरवरी के बाद पेटीएम चलाने वाली कंपनियों के नोडल अकाउंट जो हैं वो आरबीआई के द्वारा ब्लॉक कर दिए जाएंगे। सारे नोडल अकाउंट को सेटल करने का काम 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच पूरे मामले को लेकर पेटीएम का भी जवाब सामने आया है, जिसमें कंपनी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके कहा गया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक आरबीआई द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रहा है। वो चिंताओं को तुरंत दूर करने के लिए रेगुलेटर के साथ सहयोग कर रहे हैं। यूजर को सेविंग अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी खाते में अपनी जमा राशि के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अब भी
बिना किसी प्रभाव के अपने रुपए का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इस बीच पेटीएम को लेकर कई अफवाहें भी फैल रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पेटीएम अब काम नहीं करेगा। लेकिन हम आपको साफ बता देना चाहते हैं कि ये सारे नियम पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर हैं। जैसे कि अगर आपने पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा रखा है और लगातार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप पेटीएम के जरिए पैसे ले रहे हैं अपने किसी बिजनेस या अपने किसी काम के लिए, तो आपको सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल बस पेमेंट के लिए करते हैं, पैसा स्टोर नहीं करते हैं, तो आपको फिलहाल चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आशा करता हूं कि पेटीएम को लेकर आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित जरूर कर दीजिएगा। हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमारा हौसला बढ़ता है। तो हम जल्दी मिलेंगे एक नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।